हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी 2-3 दिन से फिर से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया और मैंने कहा था कि अब बिल्कुल कंसिस्टेंस रहूँगी और डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। बट अभी 2-3 दिन से फिर ब्लॉग नहीं आ पाया। इसका रीज़न मैं आगे बताने वाली हूँ। तो आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की और करंट अफेयर की क्लास देखी थी और उसके बाद हॉलीवुड पर एक लाइव मॉक चल रहा था तो लाइव मॉक दिया था। और जो लाइव मॉक था उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता देती हूँ कि स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। इनफैक्ट अच्छा ही नहीं आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हुआ और इम्प्रूवमेंट होना था तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी कोई क्लास देखनी चाहिए या नहीं। वैसे मैं एक और बात बताने वाली थी कि इतने दिन से मैंने अर्थमेटिक के पुराने टॉपिक ही कवर किए हैं, मतलब उनकी PDF सॉल्व किए, टॉपिक टेस्ट लगाए हैं। मैंने अलग से कोई अब न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा है अर्थमेटिक में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भी जितने हो गए हैं उतने कर लेती हूँ मैं। अगर बाकी की और करने की कोशिश करूँगी और जो पुराने हैं उनका ही रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितना हो गया है उतना ही कवर कर सकती हूँ मैं, जितना टाइम बचा है उसमें। बाकी और अगर मैं सोचूं कि कवर हो जाए तो अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 डेज़ समथिंग ही बचे हैं, 2-3 दिन ज़्यादा ही। और इसमें मुझे अच्छे से मॉक देना चाहिए और वो कैब पढ़ सकती हूँ साथ में। तो फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास तो देख ली थी, क्योंकि वो कैब तो जितनी ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है। और अर्थमेटिक के जो 4 टॉपिक रह गए हैं उनको मैं एग्ज़ाम के बाद कवर करने वाली हूँ। 4 या 5 टॉपिक रह गए हैं तो उनको मैं एग्ज़ाम के बाद कवर कर लूँगी, लेकिन अभी वो मुझसे नहीं हो पाएंगे। और फिर मैं करंट अफेयर की क्लास देख रही थी और करंट अफेयर के नोट्स तो मैं नहीं बनाती हूँ, ये शायद मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। मैं अभी जो करंट अफेयर की जितनी भी क्लासेस मैंने देखी हैं उनकी जो PDF है उनका प्रिंट आउट निकलवाने वाली हूँ। तो ये मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी वे है और इसमें टाइम भी बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए अभी मैं कोई भी नोट्स नहीं बनाती हूँ करंट अफेयर के। हाँ, मैं एडिटोरियल की मीनिंग्स लिख लेती हूँ, बट मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ करंट अफेयर के। और फिर उसके बाद मैं टेस्ट देने बैठ गई थी। हॉलीवुड का जो लाइव चल रहा था मैंने अभी बताया था, और इतने दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, ये भी मैं बताने वाली थी। तो दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे घर का जो बोरवेल था, जो जिससे पानी आता है, मोटर होती है हमारे घर पे, उसमें ना सांप चला गया था और वो पूरे अंदर चला गया था, पानी के यहाँ पे चला गया था। तो फिर 2 दिन तक पानी की भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम वो पानी नहीं पी पा रहे थे और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैकेनिक को बुला के मोटर बाहर निकलवाना चाहिए या फिर जो बोरवेल स्कैनिंग कैमरा होता है उससे चेक करवाना चाहिए कि सांप अंदर है भी या नहीं, क्योंकि वो वहीं पे था और वहाँ के बाद गायब हो गया था। तो हमें डाउट था कि इसी के अंदर गया है या फिर कहीं और चला गया है। तो फिर फाइनली हमने जो कंप्रेसर मशीन होती है वो लगवाई और उससे वो बाहर निकल के आ गया। तो 2-3 दिन हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे और हमको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ मैकेनिक को बुला के मोटर बाहर निकलवाएं तो इसमें वो मर जाए और पूरा पानी ही गंदा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डाउट था और परेशान भी थे कि क्या करना चाहिए। तो मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, तो 2-3 दिन मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। और पढ़ाई की भी थी तो बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी ही, कि ना ही कोई मॉक ना ही कोई, क्योंकि मैं मॉक देने बैठती और मेरा मॉक में भी मन नहीं लगने वाला था, टेस्ट में भी मन नहीं लगने वाला था। तो फिर मैंने बस PDF और ये क्विज़ वगैरह ऐसी ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनका क्या ही ब्लॉग बनाऊँगी मैं। और फिर जब फाइनली सब ठीक हो गया, कल हमने कंप्रेसर मशीन लगवाई थी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो आज फाइनली, मतलब कल फिर मैंने पढ़ाई की, परसों शाम तक सब कुछ ठीक हो गया था। तो फिर कल माइंड बिल्कुल फ्री था और कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम टेंशन में होते हैं तो सच में किसी काम में मन नहीं लगता है। और पानी की दिक्कत हो गई थी तो सच में बहुत ज़्यादा ही मन नहीं लग रहा था मेरा, तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद मैंने कल मॉक लगाया था, जो कि मैंने अभी बताया हॉलीवुड का, और उसमें जो स्कोर था वो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। बट इंग्लिश तो मुझे इजी लग रही थी, फिर भी इंग्लिश में पता नहीं कैसे स्कोर कम हो गए। मैं अभी आजकल ऐसा कर रही हूँ कि इंग्लिश में मैं RC इग्नोर कर रही हूँ, बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कि शायद मेरी जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत वीक है इस कारण क्यों। और फिर रीज़निंग में अगर मैं बात करूँ तो रीज़निंग तो थोड़ी सी
इजी थोड़ी सी टफ़ थी, और लेकिन मेरा स्कोर उसमें बहुत बुरा आया। मेरे जो करेक्ट आंसर निकले थे वो 8 निकले थे और 3 गलत निकल गए थे। पता नहीं कैसे गलत निकल गए, ये शायद इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस गलत निकल गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट है। और इसमें बताते तो है नहीं अभी, वो सब जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत निकले हैं, कौन से क्वेश्चन सही निकले हैं, और यही सब। लेकिन मेरा 30 स्कोर आया और जो देखकर मेरा दिल टूट गया था थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी 3-4 दिन से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और परेशान भी थी, प्रैक्टिस भी नहीं हुई है ज़्यादा कुछ, तो फिर मन को समझाया कि कोई बात नहीं, डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है, करना तो है ही, आगे बढ़ना भी है, तो ठीक से अब प्रैक्टिस करूँगी। और डीआई कभी कभी ऐसी आ जाती है। इसमें मैंने मैथ्स में मेरे आई थिंक 13 स्कोर आया था, लेकिन इसमें मैंने 2 डीआई की थी और बाकी की नंबर सीरीज़ की थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। तो ऐसा है कि वो तो मेरे सारे क्वेश्चन ही सही निकले थे, बस एक केसलेट वाली डीआई आ गई थी जो मैं नहीं कर पाई थी, और मेरा टाइम भी बच गया था 4 से 5 मिनट। तो अगर मैं वो डीआई भी कर लेती तो मेरा और अच्छा स्कोर आ जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डीआई की क्लास देख लेते हैं, केसलेट वाली डीआई तो सीखनी ही है। तो फिर मैंने डीआई की क्लास देखी थी, और फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या ही पढूं, क्योंकि एक तो मॉक में स्कोर इतना बुरा आ गया था, ऊपर से डीआई तो मैंने देख ली थी, उसके क्वेश्चन ही मैंने जब ही सॉल्व कर लिए थे क्लास देखते देखते। अर्थमेटिक में ही ऐसा करती हूँ मैं कि क्लास देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, डीआई में तो मैं जब ही कर लेती हूँ, क्योंकि डीआई में तो सामने पूरी डीआई बनी रहती है, फिर उसमें हमें बस क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, और डीआई को समझना रहता है, जो भी अगर हमें नहीं आता है डीआई को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने वहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, फिर बाद में कुछ बचा नहीं था। होने को तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक वीक हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने पीडीएफ ही सॉल्व की। और ये पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करना भूल गई थी कल, पता नहीं क्यों अभी ऐसा हो जाता है। 3 दिन से तो मैंने बताया मैं परेशान थी, इसलिए नहीं कर पाई थी, आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि अब मैं डेली पीडीएफ शेयर करूँ। तो ये मैंने डे 14 की पीडीएफ सॉल्व की थी, और इनको भी मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में पक्का। अभी मेरा दिमाग ठीक है, मतलब मैं परेशान नहीं हूँ, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहे। अभी 3-4 दिन से तो मैं परेशान थी, आप लोगों को बताया मैंने, तो इस कारण ही मैं पीडीएफ नहीं कर पा रही थी शेयर। बाकी जिसके पास ही मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बट अगर कभी कभी नहीं कर पाती हूँ तो मैं एक साथ 5-6 दिन की पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय गाइस।